अगर आज आप 1 लाख रुपया महीने का कमा रहे हैं और कल से आपको 1.5 लाख आना शुरू हो जाए, 2 लाख आना शुरू हो जाए, तो आपको कैसा लगे? यस, गुड मॉर्निंग दोस्तों, आपका अपना कोच जिग्नेश दवे फिर एक बार आपके साथ पेशों की बात लेके आपके सामने हाजिर है। मनी, क्योंकि ठन ठन की सुनो जनकार, ये दुनिया है काला बाजार, पैसा बोलता है। हमारे बोलते हैं कि मनी है तो हनी है, राइट? मनी है तो हनी है। सबको अपनी पैसों की इनकम बढ़ानी है, पैसों के रिसोर्सेस बढ़ाने हैं, तो उनके लिए क्या करना चाहिए? लोग बोलते हैं कि नया बिजनेस करो, नया जॉब करो, ये करो, लेकिन हम जो कर रहे हैं उनमें ही हमारा पूरा टाइम चला जाता है, हमारे पास एक्स्ट्रा टाइम बचता ही नहीं है। तो हमें क्या करने का? सेकंड सोर्स ऑफ इनकम खड़ी करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? जी हाँ दोस्तों, बहुत सारे सवाल मेरे पास हमेशा आते हैं। लोग मुझे पूछते हैं, सर सेकंड सोर्स ऑफ इनकम खड़ा करने के लिए क्या करना चाहिए? जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करेंगे सेकंड सोर्स ऑफ इनकम की, यानी कि एक्स्ट्रा इनकम किस तरह से की जाए। आपके जो करंट व्यवसाय है, जॉब है, उसको डिस्टर्ब किए बिना आपको एक्स्ट्रा इनकम का सोर्स किस तरह से खड़ा करना चाहिए, वो भी विदाउट रिस्क। फिक्स इनकम सोर्स कैसे लेना चाहिए? यस, लेकिन उनसे पहले रिक्वेस्ट, इस वीडियो को आप लाइक करें, शेयर करें, अपनी कमेंट देखिए, राइट? चलो टू द पॉइंट। सबसे बेस्ट ऑप्शन ये है कि मार्केट में जो अच्छे फ्रेंचाइजी मॉडल चल रहे हैं उनमें आप इन्वेस्ट करें और ऐसे फ्रेंचाइजी मॉडल को सिलेक्ट करें कि जहां व्यवसायिक स्थल पे आपकी हाजिरी जरूरी न हो, स्टाफ से चल सके, यहाँ पे फोकस कीजिए। एजुकेशन सेक्टर है, वहाँ पे आप इन्वेस्ट कीजिए, यानी कि ऐसे फ्रेंचाइजी मॉडल को आप सिलेक्ट कीजिए जहाँ पर आपको एक फिक्स रॉयल्टी इनकम मिलना शुरू हो जाए। छोटे इन्वेस्टमेंट पे बड़ा रिटर्न मिले, एक बेस्ट ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन है, आप स्लीपिंग पार्टनर बनिए। इससे रनिंग व्यवसाय से आप जुड़िए, जहां व्यवसाय चालू है, प्रॉफिटेबल है, वो व्यक्ति एक्सपांड करना चाहता है, अलग ब्रांच शुरू करना चाहता है, फ्रेंचाइजी मॉडल में वो खुद जाना चाहता है, अलग सिटी में, अलग स्टेट में जाना चाहता है, आप उनमें इन्वेस्ट कीजिए। यानी कि आपका रोल वहां नहीं, आप स्लीपिंग पार्टनर है, वहां से आपको फिक्स रॉयल्टी मिलेगी, आपका रिस्क फैक्टर कम हो जाएगा। क्यों? ऑलरेडी रनिंग बिजनेस है, वहां से उसको इनकम आ रही है, प्रॉफिटेबल है, तो इट इज आइडियल फॉर यू। यस, तीसरा मॉडल है, सिर्फ इन्वेस्टर बनिए। इन्वेस्टर बनने से, क्योंकि आज मार्केट में बहुत सारे व्यावसायिक मित्र ऐसे हैं, स्टार्टअप ऐसे हैं जिनके पास अच्छे आइडियाज है, अच्छा एग्जीक्यूशन करने की कैपेसिटी है, लेकिन और सिर्फ पैसों की वजह से वो लोग एक्सपांड नहीं कर पा रहे हैं, स्टार्टअप नहीं कर पा रहे हैं। ऐसे लोगों को आप इन्वेस्टर बनिए, वहां से रेवेन्यू जनरेट होगी आपकी। हाँ, थोड़ा वेट करना पड़ेगा, स्टार्टअप रहेगा तो वो 100 दिन से लेके 1000 दिन का आपका राह देखने का पेड़ हो सकता है, लेकिन आप जिसकी उंगली पकड़ के उसको चलना सिखाओगे, वो आपको हमेशा सपोर्ट करेगा, आपका रिस्पेक्ट करेगा, आपका पैसों की केयर करेगा और आपको लंबे समय तक एक अच्छा प्रॉफिट मार्जिन देगा। तो 3 ऑप्शन हो सकते हैं आपके लिए सेकंड सोर्स ऑफ इनकम के लिए। सर अभी आप बोलोगे जिग्नेश भाई विश्वास कहाँ करने का, कैसे ढूंढने का?
अगर हमने पैसा इन्वेस्ट किया है, वो पैसा डूब जाएगा तो रिस्क फैक्टर क्या रहेगा? बहुत सारी बात है, नो बट धंधा है तो थोड़ा बहुत रिस्क फैक्टर रहेगा। लेकिन आप इन्वेस्टर बन रहे हैं या तो आप स्लीपिंग पार्टनर बन रहे हैं, तो आपका रिस्क फैक्टर कम भी हो सकता है। आप फिक्स प्रॉफिट मार्जिन पे काम कर सकते हैं या तो फिक्स अमाउंट पे काम कर सकते हैं। बहुत सारे ऑप्शन हैं। सवाल ये कैसे लोगों को ढूंढने का कैसे। तो जी हाँ दोस्तों, एज ए बिजनेस कोच मेरे पास ऐसे बहुत सारे ऑप्शंस है। बहुत सारे लोग मुझे बोलते हैं सर हमें ऐसे लोगों की ज़रूरत है जो हमारे पे पैसा इन्वेस्ट करे, हमारे व्यवसाय पे पैसा इन्वेस्ट करे, हमारे ब्रांडिंग पे, हमारे मार्केटिंग पे, हमारे सेल्स पे पैसा इन्वेस्ट करे। हमें अपने बिजनेस को अपग्रेड करना है, वहाँ पैसा इन्वेस्ट करे। हमें अपने बिजनेस को फ्रेंचाइजी मॉडल में ले जाना है, नई ब्रांच शुरू करनी है, स्टार्टअप शुरू करना है, उनके लिए पैसा चाहिए। यानी कि ऐसे बहुत सारे लोग मेरे पास है जो मेरे क्लाइंट है, मेरे रिलेटिव है, मेरे नियरेस्ट डियरेस्ट है, मेरे पुराने क्लाइंट है, मेरे प्रोस्पेक्टिव क्लाइंट है। यस, और जहाँ जिम्मेदारी मेरी रहेगी, जहाँ आपके पैसों की जिम्मेदारी मेरी रहेगी। यस, उसमें फूड इंडस्ट्रीज है, एजुकेशन सेक्टर है, टूर एंड ट्रैवल्स है, किचन क्लाउड है, होरेका इंडस्ट्री यानी होटल, रेस्टोरेंट, कैफ़े है, कुछ मैन्युफैक्चर यूनिट है, डिस्ट्रीब्यूटर सिस्टम है, एफएमजीसी कुछ प्रोडक्ट है, आयुर्वेदिक मेडिसिन में है, फार्मास्यूटिकल में है, डिजिटल मार्केटिंग में है, आईटी सेक्टर में है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी की तलाश है। अगर आपके पास पैसा है या तो आप पैसों की अरेंज करके इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, आपको फिक्स रिटर्न चाहिए, आप कम रिस्क उठाना चाहते हैं तो रिस्क नहीं उठाना चाहते हैं, आप नहीं चाहते हैं कि मेरा नाम डिस्क्लोज हो, यहाँ पैसा किसका लगा हुआ है वो आपको नहीं बताना है, तो भी ऑप्शन है। आप अपने फैमिली के नाम से इन्वेस्ट करना चाहते हैं, आप अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए, उसकी शादी के लिए, उसकी बिजनेस के लिए अभी आपको पैसा इन्वेस्ट करना है, क्योंकि जानते हैं कि बाकी रिसोर्सेज में पैसों का रिटर्न बहुत कम हो चुका है। एफडी निकालो, म्यूचुअल फंड में डालो, एलआईसी में डालो, बहुत कम होता है। लेकिन व्यवसाय में पैसा रोकने से बहुत सारा मार्केट वैल्यू बढ़ती है। अगर आपको लगता है कि आपको इस मॉडल में जाना है तो एज ए बिजनेस कोच मैं आपको 25 ऑप्शन दे सकता हूँ। जहाँ आपके पास कितना पैसा है उस पर डिपेंड करेगा। अगर आपके पास सिर्फ 25,000 रुपया है, सिर्फ 25,000, तो भी मेरे पास ऑप्शन है। आपके पास 25 करोड़ रुपया है, यानी कि 25,000 से लेके 25 करोड़ तक, वो 1 लाख हो सकते हैं, 5 लाख हो सकते हैं, 1 करोड़ हो सकते हैं, 2 करोड़ हो सकते हैं, जैसी आपकी कैपेसिटी। ऐसा इन्वेस्टर का ऑप्शन मेरे पास है, ऐसे बिजनेस अपॉर्चुनिटी मेरे पास है। लेकिन याद रहे, नो MLM, नो चेन सिस्टम, कुछ नहीं। प्योरली बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट करने का है, लीगली इन्वेस्ट करना है, एग्रीमेंट करके इन्वेस्ट करना है। रिस्क फैक्टर उठाना है तो ज़्यादा प्रॉफिट मार्जिन मिल सकता है, रिस्क फैक्टर नहीं उठाना है तो थोड़ा कम मिल सकता है। कुछ एजुकेशन सेक्टर में सिर्फ उसको इंफ्रास्ट्रक्चर पे इन्वेस्ट करना है, किसी को मार्केटिंग पे इन्वेस्ट करना है। बहुत सारे ऑप्शन हैं। डिसाइड आपको करना है, आपको निर्णय करना है कि आपको पैसा कहाँ इन्वेस्ट करना है। अगर आपको लगता है तो नीचे हुए दिए नंबर पे, या तो आपका मेरा नंबर आपके पास है ही, आप मुझे संपर्क कर सकते हैं। बहुत सारी बातें क्लियर होने के बाद मैं ऐसे लोगों से आपकी मुलाकात करूंगा। बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी रहेगी, मेरा कोई हिस्सा नहीं रहेगा। ये भी आपको मैं क्लियर बोलता हूँ, क्योंकि मैं ऑलरेडी मेरा प्रॉफिट मार्जिन है, मेरा जो कंसल्टिंग चार्ज है वो मेरा क्लाइंट मुझे दे रहा है, उसका व्यवसाय डेवलप करना मेरी जिम्मेदारी है। हाँ, आपसे मुझे जो चाहिए मैं आपसे दिल खोल के मांग लूँगा, वो भी आपके प्रॉफिट में से मांगूंगा, आपसे एंडवास कुछ नहीं मांगूंगा। बस अगर आपको लगता है कि आप ऐसी अपॉर्चुनिटी की तलाश में थे तो अपॉर्चुनिटी आपके पास आ चुकी है। राह मत देखिए, संपर्क कीजिए और आपका और
आपके भविष्य का, और साथ में सबसे इम्पोर्टेंट एक ऐसे लोगों का जिसके पास टैलेंट है, व्यवसाय है, स्टार्टअप है, आइडिया है, आप उनको भी सपोर्ट करोगे। उनको सपोर्ट करोगे यानी कि आप देश को सपोर्ट करोगे, इकोनॉमी को सपोर्ट करोगे। यस, राह मत देखिए, कॉन्टेक्ट कीजिए, अच्छी अपॉर्चुनिटी है, आगे बढ़ेंगे, वो भी आगे बढ़ेगा, मैं भी आगे बढ़ूँगा, आप भी आगे बढ़ेंगे, और इस सब के माध्यम से हमारा देश आगे बढ़ेगा। क्योंकि मैं हमेशा कहता हूँ कि मेरा विज़न है, मेरा टारगेट है कि मैं इस देश को मेरे जीते जी मैं डेवलपिंग कंट्री देखना है, डेवलपिंग से डेवलप कंट्री में देखना चाहता हूँ, और वो सिर्फ आपके और आपके सहयोग से हो सकता है। मिलते हैं बहुत जल्द। थैंक यू वेरी मच।